नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने महाभारत में कर्ण की भूमिका, कर्ण का जो महाभारत में योगदान है उसका एक प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन भर कर्ण ने इस बात का संकल्प लिया कि एक दिन अर्जुन को मारना है। जीवन भर यही सोचता रहा। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में। हमें ऐसे प्रसन्नता हुई जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान अहंकारी देश है, वो अफगानिस्तान को अपमानित करता रहता है। एक छोटे से साधनहीन देश के बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों से प्रेरणा ली, कोचिंग ली और अपने गुरुओं के देश में अपने शत्रु को अपमानित करके हराया। इस बात की प्रशंसा पूरे देश को मिल रही है। कर्ण इस कहानी में अफगानिस्तान है। वो जीवन भर सोचता था कि मेरे अपमान का कारण ये अर्जुन है। अगर आज अर्जुन न होता तो मैं नंबर 1 का धनुर्धर होता। और जब माता कुंती युद्ध के पहले दिन कर्ण जब सेनापति बना तो रात्रि में चुपचाप उसके शिविर में गई और उनसे कहा, बेटा तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। कर्ण तो जानता ही था। कर्ण को बता चुके थे श्री कृष्ण। तो उसने कहा कि आपने बता दिया तो ठीक है, अन्यथा मुझे पता था। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने आया। कर्ण ने कहा, ठीक है, आप भी मांग लो। मैं तो सोचता था कि मैं दानी हूँ, पूरी दुनिया मांगती है। कभी वो दिन आएगा, मेरी माँ आएगी तो मैं मांगूंगा। पर चलो, मैं इतना अभागा हूँ कि माँ मांगने आई है तो माँ को ही भी दे दूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? माँ ने कहा, तुम अपने भाइयों को मत मारना। कर्ण ने कहा, ये वादा नहीं कर सकता। कर्ण ने कहा, ये वादा नहीं कर सकता, पर एक वादा करता हूँ। दुनिया के लिए तुम 5 पुत्रों की माँ हो। दुनिया के लिए तुम 5 पुत्रों की माँ हो। महाभारत के युद्ध के बाद भी तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी। अगर 4 बेटे आपके मेरे सामने आए तो मैं उन्हें मारूंगा नहीं, पराजित करके छोड़ दूंगा। लेकिन अर्जुन आया तो उसका वध करूंगा। लेकिन वध करते ही अपने शस्त्र को छोड़ दूंगा। जो हथियार रहेगा या जो शस्त्र रहेगा उसको छोड़ दूंगा और पूरी दुनिया को कहूँगा कि कुंती मेरी माँ है। पूरी दुनिया को कहूँगा कि कुंती मेरी माँ है। तब भी आपके 5 बेटे रहेंगे। अब भी आपके 5 बेटे हैं। युद्ध ऐसे समय में आकर खड़ा हो गया जहाँ कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़ने लगे। घंटों युद्ध चला, न वो कम न ये कम। कई बार आप बैडमिंटन में देखते होंगे, रैली चलती है, जिसे रैली कहते हैं। रैली चलती है, आदमी की गर्दन दुख जाती है इधर उधर, और जब बाद में जाके शटल गिरती है तो पूरा स्टेडियम शोर मचाता है। महाकवि दिनकर ने इसका वर्णन किया है। जब खांडव प्रस्थ में जंगल से अर्जुन अपने माँ को भाइयों को लेकर घर आ रहे थे तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। कुंती सबसे आगे चल रही थी। बेटे माँ को लेके, भाई बहनों को लेके प्रोटेक्टिव होते हैं। थोड़े तो अर्जुन ने आगे बढ़ के उस सांप को उठाया और उसको आग में फेंक दिया। थोड़ी दूर में बगल में आग जल रही थी, उसमें वो फेंक दिया ताकि किसी को काट ना पाए। वे जब अब उसने फेंका तो उस समय सांप को प्रसव हुआ आकाश में, हवा में, और एक बच्चा उस अंडे से फूट के नीचे जमीन पर गिरा। एक नया सांप, उस सांप का नाम था अश्वसेन। जो नया सांप जन्म लिया उसका सांप का नाम था अश्वसेन। उन्होंने जीवन में
पहली बार जीवन में पहली बार पैदा होते हुए दो दृश्य देखे। एक दृश्य, ये मेरी माँ का शरीर आग में जा रहा है, और दूसरा दृश्य कि ये मेरे माँ की पूँछ जो है वो एक आदमी के हाथ में थी, और उसने पता करने के बाद बड़ा होकर वो उस व्यक्ति कौन है, तो लोगों ने बताया कि वह व्यक्ति अर्जुन था। वह व्यक्ति अर्जुन था। पूरे जीवन अश्वसेन ने दुनिया भर के बड़े सांपों की सेवा करके जहर इकट्ठा किया, और उसके जीवन की एक ही उद्देश्य रहा, उसके जीवन का एक ही मकसद रहा कि बस एक बार अर्जुन को डसना है, बस एक बार अर्जुन को डसना है। अमिताभ जी की एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी दीवार। उसमें एक मकान अमिताभ बच्चन खरीदते हैं बहुत पैसे वाले होकर, और जितने की वो मकान है उससे दुगुने पैसे में वो खरीदते हैं। तो बेचने वाला कहता है कि एक बात कहूँगा, आपने पैसा कमा लिया लेकिन आपको व्यापार नहीं करना आया। आपने पैसा कमा लिया, आपको व्यापार करना नहीं आया। इससे आधी कीमत में ये मैं दे सकता था, आपसे आधी कीमत में आपको मैं ये दे सकता था। तो उसमें कैरेक्टर अमिताभ कहते हैं आपको बेचना नहीं आया, जो मकान का मालिक था। नहीं, अमिताभ कहते हैं उसमें दुगुनी कीमत में मैं खरीदता। चुप ही इस मकान को बचाने में मेरी माँ ने, क्योंकि खरीदता, चूँकि इस मकान को बनाने में मेरी माँ ने ईंट ढोई है। मैं अपनी माँ का सम्मान खरीद रहा हूँ, श्रम खरीद रहा हूँ। हम सब ऐसा करते हैं। बचपन में जो चीज़ हमारे पास नहीं था, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य आ जाए, हम वो चीज़ खरीद लेंगे। अश्वसेन के मन में भी यही बात थी। एक दिन अर्जुन मिले तो इसे अर्जुन को काटूं। अब युद्ध चल रहा था। महाभारत में या तो अर्जुन बचेगा या कर्ण। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा दैत्री का सुहाग। युद्ध चल रहा है, कर्ण और अर्जुन लड़ रहे हैं। दोनों के रथ आमने सामने हैं, बीच में आग जल रही है, चूँकि अलग अलग तरीके के गोले बारूद हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा दैत्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बट रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र निशिर हो एक संग। गत्वर गाय रही सुधर बुधर ये रक्त रंजित शरीर थे। जूझ रहे थे कोनन कर्ण छन छन करके गर्जल कबीर। दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोगति विसिक्त दृष्टि हो रही व्यर्थ। कोई न हार रहा न कोई जीत रहा। कृष्ण भी परेशान, मामा शल्य जो कर्ण का रथ का सारथी था वो भी परेशान। कोई न जीत रहा है न कोई हार रहा है। अचानक कर्ण ने अपने तरकस से, तीर रखने वाला जो होता है तरकस से तीर निकालने के लिए हाथ डाला। जैसे ही तीर निकाला, तीर के ऊपर एक सांप लटका हुआ था। उसने बाहर निकल के कहा, कर्ण मैं अश्वसेन, कर्ण मैं अश्वसेन। उसने बोला कि मैं अश्वसेन। ओ कर्ण, मेरा नाम अश्वसेन है। मैं दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भी ज़्यादा जहरीला हूँ। दुनिया में जितने प्रकार के सांप हैं उसमें सबसे जहरीला मैं हूँ। और आज तेरा और मेरा दुश्मन एक है। आज तेरा और मेरा दुश्मन जो है वो एक है। तुझे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं तुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आग को पार नहीं कर सकता।
सांप को श्राप था कि वो आग में जाएगा, तो आग में वैसे भी कोई जाएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा, आग को पार नहीं कर सकता। तू बस इतना कर, इस तीर पर मुझे लपेट कर अर्जुन के रथ पर मुझे फेंक दे, अर्जुन के रथ पे मुझे फेंक दे और फिर लड़ने लग। अर्जुन तुझसे लड़ रहा होगा, मैं पीछे से जाके उसे काटूंगा, वो मर जाएगा, तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। ये जो बेटा अतुल और सिद्धार्थ, बेटा तुम इसके जगह होते तो क्या करते? क्या करते? तो तुम यही करते तो चलो काम निपटे। ज़्यादातर आदमी आज के डेट में यही करेगा, जहाँ चलो ठीक है हमको मौका मिल रहा है हम भी कर लेते हैं, काम निपटे, एक ही मामले में दोनों का काम सेटल हो, काम सेट हो जाए, हमारा भी दुश्मन खलास, तुम्हारा भी दुश्मन खलास। ठीक है, दुश्मन तो खलास हो जाता बेटा, पर दुश्मन के साथ साथ आत्मा भी खलास हो जाती। दुश्मन तो खलास हो जाता, लेकिन आदमी का इंसानियत जो है, आत्मा जो है, वो भी खलास हो जाती, आत्मा भी खलास हो जाती। अश्वसेन ने कहा, मैं अश्वसेन विश्वक्त भुजंग का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम अभिमानी हूँ, जन्म से पार्थ शत्रु परम तेरा बहुविध हितगामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में सर्व सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब कर्ण के उत्तर पर आप झूम जाएंगे। राधे जहां हंसकर बोला, राधा का लड़का, राधे जरा हंसकर बोल रे कुटिलवा, क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय की अपनी बाहों में रहता है, तेरी सहायता से यह चरित्र है कर्ण का, तेरी सहायता से तो कर्ण का जो मैं कर्ण के मंच पर कर्ण को याद कर रहा हूँ, ये तेरी सहायता से मैं जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता पर क्या मुंह दिखलाऊंगा। कर्ण को हर आदमी महाभारत में बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कर्ण जो था, कर्ण जैसा दोस्त इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी छल, बेईमानी, किसी के साथ में छल करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब गलत बात है। इस कहानी से हमें आज यही सीख मिलती है। ये महाभारत का जो कहानी हम आप लोगों को सुनाए हैं, अब अगली नई कहानी के साथ फिर अगला दिन आप लोगों के पेश किया जाएगा। नमस्कार, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।